हरे कृष्णा। तो आप सभी को विदित ही होगा, आने वाले नवमी पर भगवान राम जी का प्राकट्य तिथि है। सर्वत्र रामनवमी के नाम से विख्यात है। तो इस अवसर पर हम भगवान राम जी के बारे में कुछ चर्चा करने का चेष्टा करेंगे। यद्यपि भगवान राम जी के बारे में अनेक शास्त्रों में वर्णना किया गया है, जैसे कि अन्य पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में, लेकिन विशेष करके वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि रामायण में इसको बड़ी विशद रूप से वर्णना करते हैं। वैसे तो देखा जाए, जैसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, वैसे ही वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो उनमें से कई श्लोकों में भगवान की विविध लीलाओं के बारे में वर्णना किया गया है। लेकिन आज एक मुख्य विषय वस्तु को हम लेंगे, जो उसका दृष्टिपात करने का मैं इच्छा करूं। आप सभी को विदित है कि भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वो हमेशा मर्यादा को धारण किए हैं। जैसे आचार्यगण कहते हैं, अगर आपको मनुष्य बनना है तो वास्तविक मनुष्य बनने की शिक्षा श्री राम जी से ही प्राप्त होता है। कलिकाल में सभी मानव धर्म को ही भूल गए हैं, पशु के जैसा आचरण कर रहे हैं। सामाजिक महत्व, संस्कार, आध्यात्मिक क्रिया, जीवन का उद्देश्य, ये समस्त क्रियाओं से वो अपने आप को मुक्त करके केवल भौतिक सुखों को आस्वादन करना ही चाहते हैं। तो इस घोर कलिकाल में केवल भगवान राम जी का चरित्र ही हम सबको एक उदात्त मनुष्य के स्थान पर हमको उपस्थित करेगा। तो इसलिए भगवान राम जी का चरित्र हम सभी मनुष्य के लिए, और विशेष करके भक्तों के लिए परम उपादेय है और परम उपकारी है। तो एक पक्ष को हम यहाँ पे विचार करेंगे। कथा बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान राम जी जब अरण्य में थे और अरण्य में जब वनवास के समय में शूर्पणखा ने भगवान राम जी को गलत इच्छा प्रकट किया, भगवान राम जी इससे विच्युत हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी के सामने शूर्पणखा ने अपनी इच्छा रखी, तो भगवत इच्छा से उन्होंने शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया। तो विचारणीय यह है कि जब जाकर के शूर्पणखा अपने भ्राता खर, दूषण, त्रिसरा आदियों से राम जी के बारे में बताता है, तो उसी समय एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त होता है। उस पर हम दृष्टिपात करने को इच्छा करेंगे। वो यह है, शूर्पणखा ऐसे कह रहे, अपनी नाक कान कटने के बाद अपने भ्राता खर, दूषण, त्रिसरा के सामने ऐसा वो वचन कह रही है। वाल्मीकि रामायण का उक्ति है, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो दन्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथश्चतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। इस श्लोक को कहने का उद्देश्य यह है कि शूर्पणखा अपने भ्राताओं के सामने अभियोग रख रही है। मानो आप किसी के द्वारा व्यथित हो, पीड़ा को प्राप्त किए हैं, तो आप जब उनके बारे में कुछ अभियोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मुखार बिंदु पे क्रोध और ईर्ष्या और वचन में बड़ी कटुता दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे देखिए,
भगवान की ऐसी मर्यादा है कि शूर्पणखा चाहती थी कि भगवान के विपक्ष में कुछ बोलने के लिए, लेकिन उसका वचन उसका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि यह जो वचन है, सरस्वती मानो भगवान राम जी की प्रशंसा ही शूर्पणखा के मुख से करा रहे हैं। क्या कह रही है शूर्पणखा? तरुणो रूप संपन्नो। देखिए, जिनके द्वारा अत्यंत पीड़ा पाई, नाक कान को काट दिए, वैसे राम और लक्ष्मण के बारे में शूर्पणखा कह रही है वो परम तरुण है, रूप संपन्नो, परम सुंदर है और परम सुकुमार है। सुकुमारो महाबलो। यद्यपि सुकुमार है, लेकिन विपरीत गुण दिखाई दे रहा है कि महाबलो, जो सुकुमार होते हैं वो बलशाली नहीं होते, लेकिन ये सुकुमार होते हुए महाबलशाली है। और पुंडरीक विशालाक्ष, उनका आंख मानो कमल के समतुल्य, विशाल विशाल, नेत्र पर्यंत खींचा हुआ आंख है, कर्ण पर्यंत खींचा हुआ आंख है। और पुंडरीक विशालाख्यो चीर कृष्णाजिनांबर, और उनके अंबर यानी कि वस्त्र बक्कल वस्त्र धारण किए हुए, इतने गुणशाली, इतने बलशाली होने के बाद भी वो बक्कल को धारण किए हैं। और तापसो ब्रह्मचारिणो, वो इतने बलशाली, सुकुमार और पराक्रमी होने के बाद भी तपस्वी के जैसा रह रहे हैं। यद्यपि उनके पास एक परम सुंदरी स्त्री यानी कि श्री राम जी के पास सीता जी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो ब्रह्मचारी है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाख्यो चीर कृष्णाजिनांबरो। और ये ऐसे अद्भुत गुणों को प्राप्त किए हुए श्री राम और लक्ष्मण कौन है? दशरथ के कुमार है। पुत्रो दशरथस्तौ भ्रातरो राम लक्ष्मण, और ये दोनों भाई हैं। कहने का उद्देश्य है, शूर्पणखा भी भगवान की मर्यादा के आगे मानो उसका वचन काम नहीं कर रही है। भगवान इतने मर्यादाशाली है और कभी भी कोई कटु वचन बोले ही नहीं। तो इसी स्थिति में शूर्पणखा भी भगवान राम जी के और लक्ष्मण के बारे में प्रशंसा कर रही है। और बाद में जब खर दूषण तीसरा इसको सुने, ये विचार कि ये प्रशंसा कर रही या निंदा कर रही, जो इतना कष्ट को प्राप्त की है तो प्रशंसा कर रही है, निंदा कर रही है। तो बाद में पुनः से पूछे तो उसका जो पूर्ण व्याख्यान किया कैसे कैसे हुआ। बाद में खर दूषण आदि आए और ये लोग भी जब देखे भगवान का सौंदर्य, भगवान का मर्यादा, भगवान का जो स्वाभाविक जो संदर्शन इतना प्रभावशाली था, ये खर दूषण तीसरा यद्यपि बड़े क्रोध से आए हुए थे अपने बहन शूर्पणखा का नाक कान काटने का प्रतिशोध लेने के लिए, लेकिन ये जब देखे, जैसे अवधी भाषा में उसको वर्णना करते हैं आचार्यगण कि खर दूषण कह रहे हैं, यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, यद्यपि भगिनी यानी कि शूर्पणखा को इन्होंने कुरूपा किया, लेकिन बधलायक नहीं, ये बध के लायक नहीं। क्यों? पुरुष अनुपा, ये पुरुष अत्यंत अनुपम है। तो इससे प्रमाणित होता है भगवान का शत्रु ही कोई नहीं होता है। अजात शत्रु साधुओं के बारे में वर्णना किया गया श्रीमद् भागवतम में, तो उनके इतनी मर्यादा रहती थी। रावण और राम जी के युद्ध के बारे में वर्णना है, जब रावण थक जाता था युद्ध में तो राम कहते थे, हे रावण आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद युद्ध करना, मैं इस समय तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो इससे पता चलता है मानव धर्म की कितनी उच्च कोटि धरातल पर भगवान राम जी ने अपना मर्यादा का प्रदर्शन किया है। तो हम सभी को भी ऐसे भगवान राम जी के अद्भुत मर्यादा को आदर्श मान करके जीवन के मूल्यबोध को समझना चाहिए। और मनुष्य में जो कलह हो रहा है और ईर्ष्या राग द्वेष हो रहा है, मर्यादा को भूलने के कारण ही हो रहा है। तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम जी के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं, हम सभी मनुष्य में, भक्तों में वो मर्यादा स्थापित हो और उनके कृपा कटाक्ष से ही यह संभव पर होगा। तो इसलिए हम सबको उनका नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्र को इस पवित्र रामनवमी तिथि पर ज़्यादा से ज़्यादा आस्वादन करना चाहिए। और विशेष करके भगवान का नाम, राम जी का नाम, कृष्ण का नाम हम सबके लिए परम उपादेय है। तो प्रेम से, शुद्ध चित्त से, निरपराध भाव से उनका नाम लेकर के, उनकी कथा सुन करके, उनकी मर्यादा को अपने जीवन में आदर्श मान करके हमको यह जीवन अतिवाहित करना चाहिए। हरे कृष्ण।